प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, हाँ भैया, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों का भगवान से एक अटूट संबंध है। भक्तों के बिना भगवान का कोई मूल्य नहीं है, भगवान के बिना भक्तों का कोई मूल्य नहीं है। कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब हरि बोल। और भैया हर एक समस्या का और समाधान कहाँ होगा। ये भैया कहते हैं अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। मैंने भक्त बहुत देखे और भक्ति भी देखी है। मैंने भक्त बहुत देखे, भक्ति भी देखी है मैंने। लेकिन पर राम भक्त जैसा, पर राम भक्त जैसा हनुमान कहाँ होगा। हरि बोल। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। कहते हैं संसार में मैंने भक्त बहुत देखे, भक्ति भी देखी है, पर हनुमान जैसा राम भक्त नहीं हुआ। और सुनिए भैया, मैंने दान बहुत देखे, दानी भी देखे हैं मैंने दान बहुत देखे हैं, दानी भी देखे हैं, लेकिन पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। भक्तों के बिना भगवान का कोई मूल्य नहीं है और भगवान के बिना भक्तों का कोई मूल्य नहीं है। हाँ भैया, हमारे इसी धर्म में ऐसे ऐसे महान भक्त हुए समाज के लोगों,
जिन्होंने परमात्मा को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से पा लिया। भगवान ढोंग करने वाले को, आडंबर करने वाले को कभी नहीं मिलता। जो दिल के भोले होते हैं, हृदय के साफ होते हैं और समाज में राह चलते लोगों का भला करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, परमात्मा ऐसे सरल सहज लोगों को बड़ी सरलता से मिल जाता है। हाँ भैया, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण इसी बात से भरे पड़े हैं कि मानव को धर्म से पहले अगर कोई धर्म अपनाना चाहिए तो वो है मानवता का। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई रास्ता में प्यासा आदमी पड़ा है, उसे पानी पिला देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई असहाय है, किसी को मदद की जरूरत है, उसकी मदद कर देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कारण है, भगवान ने ये सुंदर सा बगीचा लगाया जिसमें इंसान रूपी फूल लगाए। हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं। अगर संतान आपस में लड़ेगी तो पिता को तकलीफ तो होगी ही ना। तो परमात्मा यही चाहता है कि हम सब प्रेम से रहें, आपस में लड़ें झगड़े ना। हम सबको उसी ने बनाया, वो यही चाहता है कि हम सब प्रेम से रहें। ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये होना चाहिए भैया। मानव का सबसे बड़ा धर्म है मानवता, और जिसके अंदर मानवता है ना, तो याद रखना परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त वही है। परमात्मा हिंसा करना कभी नहीं सिखाता, ध्यान रखना। परमात्मा प्रदर्शन करना कभी नहीं सिखाता। अगर किसी ने गलत बोला है, किसी ने गलत बात कही है, तो आप सीधे कह दो भैया रघुनाथ जी जाने, तुम्हारा हिसाब तो वही करेंगे, हम क्या बोले। लेकिन ये मानव क्या करता है, मानव भगवान से ऊपर चला जाता है। वो कहता है भगवान नहीं, हम ही करेंगे जो करना है। अपने हाथ में सब ले लेता है, और जो अपने हाथ में ले लेता है वही हार जाता है। सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताली बजा के बोले सभी लोग। जैसे वो रख रहा है वैसे रहना चाहिए। कहते संतोषम परम सुखम, संतोष से बढ़िया कोई सुख नहीं है भैया। आदमी परेशान कब होता है, आदमी दुखी कब होता है, जब वो ज्यादा बड़ी बड़ी सोच लेता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत करोगे उतना समय बर्बाद होगा और उतना ही आदमी परेशान होगा। और जितना कम में खुश रहोगे उतना ही जीवन आनंदमय होगा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दें। महलों में हाँ भैया, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दें। और प्यारे तुम्हें क्या कहना है, हानि लाभ जान सब राम राम कहिए। हाँ भैया, अगर कोई भी जीवन में सुख मिलता है तो आदमी क्या कहता है कि ये हमने किया है मेहनत तब हमें सुख मिला है। और जब आदमी को दुख मिलता है तो कहता है कि भगवान हमसे रूठे हैं। यानी जब सुख मिलता है तो तुम जिम्मेदार हो, और जब दुख मिलता है तो भगवान को गलत कहते हैं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हाँ भैया, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये भैया सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
सीताराम सीताराम कहना चाहिए और जैसे मोरे राम राखे वैसे रहना चाहिए। कल रात में आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा सुनी भोले बाबा और मैया सती के बारे में। बड़ी सुंदर कथा है कि मैया सती ने क्या किया जब उनका बड़ा अपमान हुआ। तो मैया सती ने क्या किया, अपमान किसका हुआ, उनका हुआ तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन जब अपमान पति का हुआ तब बर्दाश्त नहीं हुआ।